पीयूष अभी तबीयत ठीक है? अभी 4 क्लास ले चुका हूँ आज दिन में, ये मेरी 5th क्लास है। चलिए तो गाइज हम लोग अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 विच इज आवर रैशनल नंबर। आप लोगों के बहुत जगहों पे टेस्ट हो रहे हैं ना, तो रैशनल नंबर उसका पार्ट है, तो इसलिए हम लोग रैशनल नंबर से इसको आज शुरू करते हैं। कितने लोगों के अपकमिंग टेस्ट में रैशनल नंबर है? एक बार रेज हैंड करो ताकि मुझे पता चल जाए। आप में से कितने लोगों के टेस्ट में आ रहा है? ओके, सो एवरीवन, ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी सबने हैंड रेज किया हुआ है, राइट? ठीक है, ओके ग्रेट। तो इसका मतलब है कि स्कूल में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया भी होगा थोड़ा, तो आप लोगों को ऑलरेडी कुछ बेसिक्स पता होंगे, तो हम थोड़ा सा स्पीड को भी फास्ट रख पाएंगे, राइट? बिकॉज हमारे पास आपका टेस्ट कब है? मेरे को एक बार डेट बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। टेस्ट कब है? ट्यूसडे को है, ओके। 20। कुछ लोगों को ट्यूसडे में टेस्ट है, कुछ लोगों को 3 तारीख से है, ठीक है। चलिए फिर विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, ओके? देखिए, तो सबसे पहले हमें इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स एक बार पता रहना चाहिए। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, शायद हैंग हो रहा है क्या? आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आ रहा है टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना? तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में आप लोगों को नेचुरल नंबर पता है, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर, इन चीजों के बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ लेते हो। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आप पढ़ोगे रैशनल नंबर। तो आई बिलीव रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप सबको पता होगा, स्टिल एक बार उसको लिख देता हूं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q belongs to integer, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स थोड़ा सा कैसे पहचानोगे कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो मान लो मैंने लिखा है 7, ठीक है? अब अगर आपसे पूछा जाता है क्या 7 एक रैशनल नंबर है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर यू कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो 7 कैन बी रिटन एज 7 by 1, ठीक है? 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 by 1, जहां पे 7 खुद एक इंटीजर है, 1 खुद एक इंटीजर है, ठीक है? 7 खुद एक इंटीजर है, 1 खुद एक इंटीजर है, एंड ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो भी है, डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो दैट इज व्हाई देयरफॉर 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? नेक्स्ट फिर बात करते हैं, मान लो -1.5। क्या -1.5 एक रैशनल नंबर है? दो तीन यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं,
चेक करो और बताओ। ठीक है, तीसरा, क्या 0 एक रैशनल नंबर होगा? क्या 0 एक रैशनल नंबर होगा? चेक करके बताओ। जीरो के केस में कुछ लोग नो भी लिख रहे हो, है ना? देखो, 1 minus 1.5 is also a rational number and 0 is also a rational number. चेक करते हैं कैसे। माइनस 1.5 को हम -15/10 लिख सकते हैं। टेल मी यस और नो, कैन आई राइट -1.5 एज -15/10? बताइए, लिख सकते हैं ना? बिकॉज 15/10 करेंगे तभी 1.5 आएगा। तो अब आपको क्या करना होता है, हमेशा एक नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां पे न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो numerator is -15 which is an integer, 10 is also an integer। तो गाइस ये हम लोग इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख पाए हैं, और साथ में जो डिनोमिनेटर है वो 10, इट इज नॉन जीरो, so दैट इज वाई ये भी क्या होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं जीरो को। तो जीरो को लिखा जा सकता है 0/1 या फिर 0/5 लिख सकते हो। ठीक है, वेयर 0 इज एन इंटीजर and 1 is also an integer। 0 is an integer, 1 is also an integer, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो दिख रहा है। देखो, जो कंडीशन है नॉन जीरो वाला वो डिनोमिनेटर के लिए, न्यूमरेटर पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। न्यूमरेटर के लिए बोला जाता है कि सिर्फ वो एक इंटीजर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में बोला जाता है कि वो इंटीजर हो लेकिन जीरो ना हो, जीरो छोड़कर कोई भी इंटीजर होगा तो चलेगा। ठीक है, तो चाहे आप 0/1 लिख सकते थे उसको, चाहे तो 0/5 लिख सकते थे, चाहे तो 0/7 लिख सकते थे। ये सारे रिप्रेजेंटेशन यही प्रूफ करेंगे दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ एक अगला सवाल, इज 1/0 अ रैशनल नंबर? क्या 1/0 एक रैशनल नंबर होगा? अभी हमने देखा 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 क्या एक रैशनल नंबर होगा? वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर। द आंसर इज नो। क्यों नो है? बिकॉज जब हम 1/0 की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी एक इंटीजर दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर दिख रहा है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो है उसको नॉन जीरो होना चाहिए था, और इस केस में डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा है। और हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अपना जो इंटीजर चलेगा, जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई चाहे मैं 1/0 लिखता, चाहे मैं 5/0 लिखता, चाहे 7/0 लिखता, कोई भी इंटीजर बाय इंटीजर का फॉर्म लिखता जिसमें डिनोमिनेटर अगर जीरो कर दिया तो आप उसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। इनफैक्ट मैथ्स में कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होती है तो उसे डिफाइंड ही नहीं है। ओके, तो आपके टेस्ट में एक छोटा सा एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है, राइट? इनमें से कोई भी एक चीज पूछा जा सकता है और आपको शॉर्ट में एक नंबर के लिए उसको रीजन देना पड़ सकता है। जैसे -1.5 है तो आप वहां पे लिख देना -1.5 कैन बी रिटन एज -15/10, जहां पे न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ एवरीवन? ठीक है, जिसको नहीं पता मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, जल्दी से नोट कर लो। टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, जल्दी से नोट कर लो। मेनली ये जो एग्जांपल्स है ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो पता होगा बट ये एग्जांपल्स जिस तरीके से लिखा हुआ है। अप्रमा कह रहा है बिकॉज एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो। अप्रमा कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड, आई थिंक आप कुछ लिखने में गलती हो गई आपसे। देयर इज नो नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो। ओके, आयुष कह रहा है कि सर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जैक्टली आयुष,
जो फोर्थ एग्जांपल है वो यही चीज तो कह रहा है ना। ये कह रहा है कि व्हाट इज रिटन आफ्टर क्यूब। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल, इसको बिलोंग्स टू का सिंबल कहते हैं। मान लो मैं हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है। नो उत्कर्ष, जिन जिन को नहीं पता या स्कूल में नहीं हुआ पढ़ाई, वो लोग नोट करें इसको। एग्जाम्पल्स, मेनली एग्जाम्पल्स, ये 1 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। आफ्टर 1 मिनट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। उत्कर्ष ये ऑलरेडी जूम आउट किया हुआ है पेज, ठीक है। अभी देखा नहीं हूं मैं, क्लास के बाद देखूंगा। अच्छा, ये इंटीजर की जगह पे फ्रैक्शन होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, अभी नहीं होगा। आपको उसको एक इंटीजर फॉर्म में, मतलब देखो, कहने के लिए वो भी एक रैशनल नंबर होने वाला है, बट इफ यू हैव टू प्रूव ना दैट, शो दैट 1/2 इज अ रैशनल नंबर, अगर ऐसा कुछ होगा तो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर विल बी एन इंटीजर एंड डिनोमिनेटर विल बी एन इंटीजर। तो अगर आप इंटीजर के जगह पे मान लो वो जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 के जगह अगर आपने 30/2 लिख दिया, तो अगले स्टेप में उस 2 को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। Apramay कह रहा है, sir, if there's a mixed fraction, then we change it into improper, will we call it a rational number? Yes, you can call it a rational number. So I hope everyone got the time to write it down. Moving on to the next part, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हम आगे देखेंगे कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा तो कैसे अप्लाई करते हैं होल नंबर पे या रैशनल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे, ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखो सब कोई। दिस शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी टू, this shows that the operation of any two same types of numbers is also the same or not। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम दो सेम टाइप के नंबर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
तो उसका रिजल्ट भी सेम टाइप का नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पहले तो एक टाइप ऑफ नंबर के लिए डिफाइन करते हैं और उसके साथ साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन दोनों नंबर्स पे, उस पे भी बात की जाती है। ठीक है, जैसे कि दिस शोज दैट, ये समझो, जैसे मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने लिया नेचुरल नंबर, ठीक है, अब मैं नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना चाहता हूं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना किसी ऑपरेशन पे होता है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो फिर एडिशन पे चेक करते हैं। एडिशन पे चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे ये कहेगा कि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो और रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आया, तो फिर हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं फिर से। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी दो सेम टाइप के नंबर्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो सेम टाइप का नंबर आता है या नहीं आता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने टाइप ऑफ नंबर डिसाइड किया है नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो पहले हमको एक ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि हम एडिशन में चेक करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन में चेक करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन में चेक करना चाहते हैं या फिर डिवीजन में चेक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हमने सबसे आसान वाला पिक किया है, नेचुरल नंबर एडिशन पे, वहां पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट करना चाहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to pick any two natural numbers. Pick any two natural numbers. मान लो आपने पिक किया है 5 एंड 6। ठीक है, आदित्य ने हैंड रेस किया है। हाँ आदित्य, सर एक बार फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता दीजिए। क्यों, क्या हो गया? सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, मेरे को ये एग्जांपल लिखने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो ओके सर। जाएगा। ठीक है, ओके सर। सो पहले क्या करेंगे हम लोग, हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक कर लिया, मान लो 5 और 6। अब हम एडिशन करेंगे इसका, तो 5 + 6 कितना हो गया? 11। ठीक है, अब हमने दो नेचुरल नंबर का एडिशन किया और क्या रिजल्ट में आपको एक नेचुरल नंबर मिला है? हमने दो नेचुरल नंबर को ऐड किया है। ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है। ये सबके सब एक नेचुरल नंबर्स ही हैं, राइट? तो आपको सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी जो टेस्ट करते हो, ध्यान में रखो, वो एक सेम टाइप ऑफ नंबर पे बात करेंगे और एक ऑपरेशन पे बात करेंगे। और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं होता है वो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? जब आपने सेम टाइप के नंबर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, दैट ऑपरेशन कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। आपने जब ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट इज लेट्स से नेचुरल नंबर पे प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाया और रिजल्ट में नेचुरल नंबर ही आया, तब हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं लिखता हूं, सिंस द एडिशन of two natural numbers, since the addition of two natural numbers is also a natural number, therefore we would say
therefore we would say that natural number follows closure property under addition. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल, 5 6 को ऐड किया 11 आया, तो यहां पे हम लिख रहे हैं सिंस द एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर वी वुड से दैट नेचुरल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। आप कभी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे उसका रिजल्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, एंड दैट इज वाई हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर पे अप्लाई होता है एडिशन के लिए। ठीक है, अब हम सेम तरीके का टेस्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। वो सब्ट्रैक्शन वाला टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ काम करता है कहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, तो मैं सेम तरीके का टेस्ट करूंगा बट अब वो होगा सब्ट्रैक्शन पे। ओके, सो नेचुरल नंबर subtraction क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन से क्या आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वहां पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, और नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अब देखिए यहां पे अगर हमने 6 - 5 किया, 6 - 5 किया तो 1 आया। ठीक है, तो यहां पे तो अपना काम बन गया। 6 और 5 दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे थे और उसका रिजल्ट भी हमको 1 मिला जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर गया। लेकिन अगर मैं यही 6 और 5 का ऑर्डर चेंज कर देता और यहाँ पे मैंने 5 - 6 लिख दिया, तो 5 - 6 कितना हो गया, -1। तो 5 is a natural number, 6 is a natural number, but -1 is not a natural number। ठीक है, अब अगर मैं एक बार वापस से पिछले स्लाइड पे जाऊं, पिछले स्लाइड में क्या था, पिछले स्लाइड में हम 5 और 6 को ऐड कर रहे थे गाइस, तो हमें मिला 11। 5 और 6 को ऐड कर रहे थे, हमें मिला 11। अगर मैं 5 और 6 के जगह 6 5 भी लिखता, 5 6 के जगह 6 5 भी लिखता, उसका भी एडिशन 11 ही होता। 5 6 का एडिशन है 11, 6 5 का एडिशन भी क्या होगा, 11 ही होगा। तो वहां पे हमारा ऑर्डर अगर चेंज करते, छोटा नंबर पहले लिखा बड़ा नंबर बाद में लिखा, या बड़ा नंबर पहले लिखा छोटा नंबर बाद में लिखा, वहां पे वो चीज मैटर नहीं करता। वहां पे हमारा एडिशन में हमेशा एक नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात हुई तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है और हम वैसे माइनस करेंगे, जैसे 6 - 5, 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो रिजल्ट में 1 आया विच इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन जब हमने छोटा नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 6 किया, अब हमें मिला -1 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, which is not a natural number। so now this is, यहाँ पे कहीं पे वो फॉलो हो रहा है कहीं पे वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, that ठीक है, तो
Since in the second example, the subtraction of two natural numbers, is not a natural number. Therefore, in general, natural number does not follow closure property under subtraction. ठीक है, तो बस कोशिश करो समझने का पिछले वाले में और इसमें अंतर क्या था। पिछले वाले में दो नेचुरल नंबर को ऐड करो, ठीक है, हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन में। लेकिन अगर हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है, कहीं नेचुरल नंबर आता है तो कहीं नेचुरल नंबर नहीं आता। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, that natural number does not follow closure property under subtraction। ठीक है, let me take you to NCERT, वहां पे एक टेबल बना हुआ है, अभी पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ नेचुरल नंबर ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या और भी? नहीं, अभी हर टाइप ऑफ नंबर पे देखेंगे। नेचुरल नंबर के लिए अभी देख रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए चारों ऑपरेशन पे देखोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर होल नंबर पे आएंगे, होल नंबर पे भी चारों ऑपरेशन पे देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक पे अगर आइडिया समझ में आ जाता है तो बाकी सब बहुत जल्दी निपट जाते हैं। ठीक है, पूर्णिमा कह रही है कि सर नेचुरल नंबर की प्लेस पे रैशनल नंबर नहीं लिख सकते। नहीं पूर्णिमा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमने दो नंबर पकड़े सेम टाइप के और उस पे आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया और उस ऑपरेशन लगाने के बाद अगर सेम टाइप का नंबर ही रिजल्ट में भी आ रहा है, सेम टाइप का नंबर ही रिजल्ट में आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट वो ऑपरेशन पे वो टाइप ऑफ नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे अगर आपने दो रैशनल नंबर को ऐड किया, रिजल्ट में रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है अंडर एडिशन। अगर हमने दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया या मान लो दो इंटीजर को डिवाइड किया, ठीक है, और रिजल्ट में इंटीजर नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि क्लोजर इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा अंडर डिवीजन। स्टिल तब भी वैलिड है अप्रमेय, ठीक है, तब भी वैलिड है। पीयूष कह रहा है सर 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तब ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट में फेल हो गया। यस पीयूष, जनरली आप दो नंबर लेते हो सेम टाइप का, तो हम वहां जब प्रॉपर्टी ये सब चेक कर रहे होते हैं तो हम जनरली अलग अलग नंबर्स लेते हैं। ठीक है, ये आफ्टर द क्लास यू विल गेट दिस। लेट मी टेक यू टू द, हाँ ये देखो, अब यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है आपको, लेट मी जूम दिस, तो ये एनसीईआरटी का है, टेबल बना हुआ होल नंबर्स के लिए। ठीक है, होल नंबर्स के लिए। अब ये देखो, एडिशन चेक कर रहे हैं ये लोग होल नंबर्स पे, मतलब अल्टीमेटली क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट हो रहा है। तो ये देखो 0 + 5, 0 इज अ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर, दोनों को ऐड किया तो भी 5 बन रहा है, तो फाइनली वो क्या है, इट्स अ होल नंबर। 4 को ऐड किया 7 के साथ 11 बनेगा, 11 होल नंबर होता है, राइट। तो इन जनरल a + b इज अ होल नंबर
फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी। मतलब आप ए एक होल नंबर लो, बी एक होल नंबर लो, और अगर आप दोनों को ऐड करते हो, दो होल नंबर्स को ऐड करते हो, तो रिजल्ट में हमेशा होल नंबर निकल कर आएगा। इसीलिए हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसीलिए हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाला केस देखो, सब्ट्रैक्शन में जैसे मैंने आपको रैशनल नंबर नेचुरल नंबर में समझाया था, जब आप एक बड़ा नंबर को एक छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तब तो चलता है काम, लेकिन वही जब हम ऑर्डर चेंज कर देते तो वहां पे काम नहीं करता। तो इसीलिए यस आदित्य सर बोल रहे हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन में भी सर क्लोज ही होगा। मल्टीप्लिकेशन का भी दिखा देता हूं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे सब्ट्रैक्शन, तो अब हमको चेक करना है दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो सेम लॉजिक अगर लगाते हैं स्टूडेंट्स, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। 7 और 5 दोनों होल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी होल नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां फॉलो कर गया। लेकिन जैसे मैंने ऑर्डर पलट दिया ना 7 और 5 का, अब मैंने इसको 5 - 7 कर दिया, तो 5 - 7 इज -2। क्या -2 एक होल नंबर होता है? नहीं होता। -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो एक जगह फॉलो हो रहा है, एक जगह फॉलो नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इन जनरल होल नंबर्स आर नॉट, देख रहे हो नॉट पे बोल्ड लेटर से डाला हुआ है, आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स, तभी हम आगे बढ़ेंगे फिर। एनीवन? और कहीं पे दिक्कत हो रहा है? हैंड रेज कीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर के लिए देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन। अनुपम बैठ के पढ़ाई करो, कैमरा ऑन हो गया, लेटे हुए हो। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर होता है क्या? दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर होता है क्या? अगर होता है तो वो वहां पे मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5 और 7। तो 5 × 7 कितना हो गया? 5 × 7 इज 35। ठीक है, 5 × 7 इज 35। अब 5 भी एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है, एंड 35 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, दिस इज द नेचुरल नंबर, दिस इज द नेचुरल नंबर, दिस इज द नेचुरल नंबर। बताओ, क्या कोई ऐसा दो नेचुरल नंबर है जिनका प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर नहीं आता? एनीवन? मन में आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो नेचुरल नंबर को। शशांक कह रहा है 0। शशांक 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अप्रमय कह रहा है 4 × -4। अप्रमय -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं कह रहा हूं कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। एग्जैक्टली ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा
हर जगह पे अगर आप दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ही आएगा। अब अगर आप एक नेचुरल नंबर को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ any two natural number is always a natural number, therefore since the product of any two natural number is always a natural number, therefore natural number follows closure property under multiplication, ठीक है। एग्जैक्टली अभी क्या ये आइडिया सबको क्लियर हो गया, कैसे चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी को, कैसे चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्या ये आइडिया सबको चेक हो गया, क्लियर हो गया है। बेसिकली क्या करोगे, पहले आपको जब भी चेक क्वेश्चन भी अगर आपको दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आर होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो आपको क्या करना है, आपको दो होल नंबर्स को ऐड करके उनका एडिशन भी क्या करना है, होल नंबर लगा देना है, ठीक है। दो होल नंबर्स का एडिशन दिखाना है कि वो होल नंबर आ रहा है, तो इट मींस इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कभी भी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन कहां पे फॉलो नहीं होता है, वो क्लियर हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट शुड बी क्लियर कि अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या रैशनल नंबर या होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा क्या, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम वो टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं। एंड द डेफिनेशन, अगेन एक बार वापस डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? So this property shows that the operation of any two same type of numbers is also the same or not. ये प्रॉपर्टी हमें बस ये बतलाता है कि अगर हम दो सेम टाइप ऑफ नंबर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी एक सेम टाइप का नंबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लिया है तो नीचे यहाँ पे डिवीजन वाला पार्ट भी लिख देता हूं। नेचुरल नंबर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो गाइस डिवीजन में ना, अगर आप दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हो, आप खुद ही बताओ, दो नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा? आदित्य आदर्श अनम्यूट करो, बताइए। यस सर। अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, सॉरी दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा? नो सर, पॉइंट में भी आ सकता है। पॉइंट में भी आ सकता है, राइट, वेरी गुड। यस सर, कैन आई म्यूट? या यू कैन म्यूट। देखो स्टूडेंट्स, एक हम केस लेते हैं जहां पे हमने 4 को डिवाइड किया 2 से, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो वहां पे रिजल्ट 2 आया विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर। 4 को डिवाइड किया 2 से तो 4 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, और डिवीजन का रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर आया। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा काम करता है? नहीं। जैसे अभी अपने आदित्य ने बोला कि सर पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय मान लो 3 कर दिए,
4 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए तो वो कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, 1.3333 चलते रहेगा। तो अब ये पॉइंट में हो रहा है, ठीक है, अब ये पॉइंट में हो रहा है। तो रिजल्ट क्या एक नेचुरल नंबर आया? नहीं। और भी केसेस आप देख सकते हो, अगर हमने ऊपर वाला नंबर छोटा ले लिया, नीचे वाला नंबर बड़ा ले लिया, तो उस केस में हमेशा ही आंसर पॉइंट में आएगा, है ना, उस केस में आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला दैट जब आप दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जब आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इसका ये मतलब होता है कि हम अगर दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला। ऊपर जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका ये मतलब हुआ कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। तो अब चलते हैं वापस से उस टेबल की तरफ। हाँ, तो अब देखो ये होल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टेस्ट है, होल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टेस्ट है। तो पहला क्या लिखा हुआ है 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 और 3 दो अलग अलग होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में 0 आया विच इज अगेन अ होल नंबर। नेक्स्ट 3 इंटू 7, बताओ क्या 3 और 7 दोनों होल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर आ रहा है क्या? उनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर आ रहा है, राइट, बिकॉज 3 into 7 is 21, 21 is also a whole number, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखा हुआ है, इन जनरल इफ a and b are any two whole numbers then their product ab is always a whole number। अगर a और b दो होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में हमेशा एक होल नंबर निकल कर आएगा। और इसी से फाइनल कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा डिवीजन का देखो, डिवीजन में सेम जैसे मैंने अभी नेचुरल नंबर में दिखाया था, नेचुरल नंबर में डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, सेम होल नंबर के अंदर भी होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एग्जांपल यहाँ पे दिया है 5/8, 5 is a whole number, 8 is a whole number, but when you divide 5/8 it's 0. ये हो जाएगा आपका 0.625, ठीक है, एंड 0.625 इज नॉट अ होल नंबर, राइट। तो अगर फाइनल एक टेबल बनाओगे तो एडिशन में होल नंबर फॉलो किया है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया है, डिवीजन में फॉलो नहीं किया है। अगर आप देखोगे जो मैंने नेचुरल नंबर के लिए लिखा था, नेचुरल नंबर में भी सेम चीज था, नेचुरल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा था, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो इसका नीचे वाला लाइन क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। तो ये तो मैंने स्लाइड में डाल दिया, आपको क्लास के बाद वो नोट्स में भी मिल जाएगा जो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। पीयूष इवन मल्टीप्लिकेशन में भी, तो मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर भी फॉलो करता है, होल नंबर भी फॉलो करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो फाइनली अगर हम टेबल देखें यार, आप देखो कि ये तो मैं नेचुरल नंबर का दिखा रहा था, और जो एनसीईआरटी वाला टेबल है वो होल नंबर का था। तो हमने यहाँ पे देखा कि नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो किया है, सब्ट्रैक्शन में नहीं किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया है, डिवीजन में फॉलो नहीं किया है। उस टेबल में भी सेम चीज हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स का। तो गाइस अब ये जो टास्क है ना बाकी जगहों पे टेस्ट करना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप एक बार इस टेबल को कंप्लीट करना, जहां पे दिक्कत होगा, अगर कोई रिमार्क्स आपको नहीं समझ में आया तो वो मैं आपको वहां पे एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा, बिकॉज हमने होल नंबर्स पे देख लिया,
हमने इंटीजर्स नेचुरल नंबर पे देख लिया, तो अब आपके लिए काम होगा इंटीजर्स पे एंड रैशनल नंबर्स पे देखना, ठीक है। अभी अगर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग भी रहे हो जाएगा, टाइम भी हमारे पास अभी नहीं है उतना, ठीक है। तो इंटीजर पे एंड रैशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी का टेस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो लेट मी राइट इट हियर। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट फॉर integers and rational number ये आप सबको करना है, ठीक है। एक बार अगर खुद से वो टेबल बन गया ना आपसे, फिर ये कभी भूलोगे नहीं। और ऐसे भी टेस्ट है, तो अब तो मोटिवेशन अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। और इसी के बाद आई थिंक आपका अपना पहला ये देखो, दिस इज द फाइनल टेबल। आयुष, और ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन टेबल, दिस इज द फाइनल टेबल। देखो यहाँ पे रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये टेबल कैसे बना हुआ है? रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस। इसका ये मतलब हुआ कि रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो जब आप वो टेबल वहां पे बनाओगे, फिर इस टेबल को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो हमने देख लिया था कि एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में नहीं करता। होल नंबर्स के लिए भी सेम था, यस नो यस नो, ठीक है। तो फाइनली ये टेबल जो है ना, ये अपने को इट शुड बी क्लियर, बिकॉज इसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का आपके टेस्ट में रह सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछ देगा, क्या रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में, इस तरीके से आपको डायरेक्टली पूछ देगा, ठीक है। ओके, तो ये टेबल भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, यू हैव टू फिल दिस। तो पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी का टेबल बनाओगे इंटीजर के लिए एंड रैशनल नंबर के लिए, और उसके बेसिस पे इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करने में तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब जैसे हमने एक प्रॉपर्टी देखा ना, उसी तरीके से हमको और भी प्रॉपर्टीज देखना है। I'll send it on the group. I'll send it on the group, okay? तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो आई होप समझ में आ गया। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट्स, एनीवन। क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे टेस्ट करना है ये पता चल गया सबको? किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चंस। उत्कर्ष आज नहीं हो पाएगा, आज अभी टेस्ट है ना, टॉपिक खत्म करना है। I'll be having only 2 classes at the max, उसके बाद शायद कुछ लोगों के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। कौन बताएगा इस प्रॉपर्टी के बारे में? Who would like to speak about this property? Anyone?
रेज योर हैंड, किसको पता है इसके बारे में? अभी ने हैंड रेज किया है। यस अभी बताओ। सर किसी भी नंबर को इंटरचेंज करते हो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वही वो सेम है, तो उसको ही कम्यूटेटिव बोलते हैं। हाँ, एक बार दोबारा कहना, बहुत जल्दी बोले हो तो थोड़ा सा पता है। बोलिए। चलो अप्रमेय, आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर इस प्रॉपर्टी में होता ये है कि सर दो इंटीजर हैं ए और बी, तो सर ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा और बी प्लस ए का जो रिजल्ट होगा तो सर दोनों सेम होगा सर, ओके, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अब ठीक है, अभी कह रहा है एक बार फिर से उसे अनम्यूट करने के लिए। यस अभी। सर क्या नहीं म्यूट? यस अप्रमेय, यू कैन म्यूट। सर अब आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। सर किसी भी दो नंबर या फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सर उसका रिजल्ट जो है इंटरचेंज करके उसका जो रिजल्ट है वो सेम, उसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, नाउ मैं थोड़ा सा उसमें करेक्ट करूंगा, अभी थोड़ी सी उसमें गलती है। जिस तरीके से हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखे ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा था, फिर डिवीजन में फॉलो नहीं हो रहा था नेचुरल नंबर के लिए, ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी का भी टेस्ट होता है हर एक टाइप ऑफ कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिविटी में फॉलो होता है या नहीं, समझ रहे हो? तो अब कम्यूटेटिविटी क्या कहता है, पहला पॉइंट देखो, आप लोगों ने चैट में लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट दैट इज नॉट करेक्ट। वो खाली क्या हो गया पता है, वो हो गया एडिशन, वो हो गया एडिशन। आपने ये दिखा दिया कि एडिशन में कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है, एडिशन में कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है, लेकिन क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है हमेशा? क्या a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a होता है हमेशा? नहीं होता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जनरली जब कम्यूटेटिविटी बोला जाता है तो लोग a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए समझते हैं, बट वो बहुत वाइड उसका स्कोप है, मतलब बहुत बड़ा। वो जिस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन में इतना टाइम लग गया, वैसे उसमें भी टाइम जाएगा, ठीक है। पायल ने बोला कि सर प्लेस को इंटरचेंज करके सेम आंसर आना। एग्जैक्टली पायल का आंसर बहुत एक्यूरेट है कि अगर हम दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों नंबर्स अगर सेम टाइप का है, ठीक है, मतलब दोनों नेचुरल नंबर है या फिर दोनों इंटीजर है या फिर दोनों रैशनल नंबर है या दोनों होल नंबर है, अगर आप दोनों सेम टाइप के नंबर पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट अगर उन दोनों नंबर्स को पलट देते और वही ऑपरेशन लगाते तो भी आंसर सेम आता, तो भी आंसर सेम आता, तो वहां हम बोलते कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट द पोजीशन ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर इफ यू स्वैप द पोजीशंस ऑफ द नंबर, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी का सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज applied, it is applied on two numbers, it is applied on two numbers of the same type, it is applied on the two numbers of same type, ठीक है। where if the order of the two numbers, if the order of the two numbers
are interchanged, if the order of the two numbers are interchanged, then पहला चीज क्या है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिविटी जो हम अप्लाई करते हैं वो हम दो नंबर्स ऑफ सेम टाइप पे अप्लाई करते हैं फॉर सम ऑपरेशन where if the order of the two numbers are interchanged, but the result doesn't change, but the result does not change, then we say that commutativity exists. ठीक है, तो इसको थोड़ा समझो पहले डेफिनेशन क्या लिखा है। डेफिनेशन कह रहा है कि हम ये दो नंबर्स पे अप्लाई करते हैं सेम टाइप का, दो नंबर्स पे अप्लाई करते हैं सेम टाइप का, और उसमें जो दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन होता है ना, वो ऑपरेशन चेंज नहीं करते, हम उन दोनों नंबर्स के पोजीशन को पलट देते हैं, और पोजीशन को पलट दिया और अगर हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट अभी भी सेम आया, तो हम बोलते हैं कि वहां पे कम्यूटेटिविटी भी चल रहा है, वरना वो नहीं चल रहा। ठीक है, अभी नहीं होता, बस वो जो प्रॉपर्टी जिस तरीके से डिफाइन की गई है ये आपको समझाता है, आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं ना, तो हम जब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते तो ये चीजें हमें हेल्प करती है, वहां पे आपको पता रहेगा, आप आगे भी देखोगे कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। ठीक है, शुभम कह रहा है लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में तो वैल्यू चेंज होगा सर। तो शुभम, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है वेयर इफ, ये देखो वर्ड इफ लगा दिया, मतलब कंडीशन है ना यहाँ पे। इफ द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स, अगर आप दो नंबर्स हैं सेम टाइप के और उस पर कोई ऑपरेशन लग रहा है और आपने मान लो एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने उससे एक बार रिजल्ट निकाल लिया। अब अगर आपने उन दोनों नंबर्स के ऑर्डर को पलट दिया, ठीक है, दोनों नंबर्स के ऑर्डर को पलट दिया, ऑर्डर पलटने के बाद अगर हमारा रिजल्ट सेम आया तो हम बोलेंगे वहां कम्यूटेटिव फॉलो हो रहा है। जैसे कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, if A star B is equal to B star A, where star can be any operation, where star can be any operation, then commutative exist, वहां पे कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करेगी। ये एग्जिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब a प्लस बी लिखते हो इज इक्वल टू बी प्लस ए, वहां पे हम ये बोलेंगे कि एडिशन में काम करेगा, लेकिन क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको भी हम टेबल की हेल्प से जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। ये देखो, तो हम चेक कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को फिल करने के लिए बोला गया है 0 + 7, 0 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, और उनका एडिशन हो रहा है 7 + 0। अब हमने क्या किया, 0 और 7 का ऑर्डर पलट दिया, लेकिन ऑपरेशन वही है। 0 + 7 किया तो भी 7 आया है, 7 + 0 किया है तो भी 7 आया है। तो इस केस में ये चीज एप्लीकेबल हुई है। सिमिलरली देखो 2 + 3, 2 + 3 का वैल्यू 5 होता है। अगर हम 2 + 3 में 2 और 3 का ऑर्डर पलट दें और वो बन जाएगा 3 + 2, तो क्या वैल्यू आपका 5 नहीं रह रहा है क्या? अभी भी वैल्यू 5 रह रहा है।
तो जब हम दो नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं और उसमें हमने दोनों नंबर्स का ऑर्डर पलट दिया, उससे हमारा एडिशन का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो। तो एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? एडिशन जो होगा वो आपका हमेशा कम्यूटेटिव रहेगा हर टाइप के नंबर के लिए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो। फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, 3 - 5, इसका वैल्यू हो जाएगा -2, लेकिन वही अगर मैंने ऑर्डर पलट दिया और उसको बना दिया 5 - 3, तो ये हो गया 2। ठीक है, 5 - 3 किया तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है दैट द वैल्यू इज नॉट सेम, वैल्यू इज नॉट सेम, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 3 × 5 करें या फिर 5 × 3 करें, दोनों में वैल्यू सेम आता है। 3 × 5 करें या फिर 5 × 3 करें, दोनों में वैल्यू कितना आता है? दोनों में वैल्यू 15 आता है। दैट इज वाई मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे भी लिख लेते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। एनी इश्यूज टिल नाउ? समझ में आ रहा है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ हम प्लस के लिए नहीं लगाते, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए भी टेस्ट होता है कम्यूटेटिविटी। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा सबको। पीयूष, नैतिक, शशांक, पूर्णिमा, दिस लॉजिक इज क्लियर ना? सिर्फ एडिशन पे नहीं, हम इसको किसके पे चेक करते हैं? सब्ट्रैक्शन पे भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे भी करते हैं, डिवीजन पे भी करते हैं। अनय पूछ रहा है सर व्हाट अबाउट -2 × -2? अनय, सबसे पहले जो थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था कि वी टेक 2 नंबर्स ऑफ सेम टाइप ना, वी टेक 2 नंबर्स ऑफ सेम टाइप। तो आप जनरली नंबर्स जो लेते हो वो डिफरेंट नंबर्स लेते हो, बट अगर आप यहाँ पे ये अप्लाई भी कर लो, -2 × -2, -2 एक इंटीजर है, दूसरा -2 भी एक इंटीजर है, और उसका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही आया है कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, अब आपको अपने दिमाग में ना सबसे पहले ये क्लियर रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजर एंड कम्यूटेटिव। तो क्लोजर हम दो नंबर्स पे अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि दो नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट भी सेम टाइप का आया है कि नहीं। जैसे दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन से नेचुरल नंबर आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे फॉलो हो गया। दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर रैशनल नंबर आया तो सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गया रैशनल नंबर के लिए। कम्यूटेटिविटी में अंतर क्या है? वहां पे इट्स a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अगर हम दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं a और b पे, और अगर हमने ऑर्डर चेंज करके b a कर दिया, b और a पे अब वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों केस में अगर हमारा रिजल्ट अगर सेम आया, ओनली देन वी से दैट कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करेगा, वरना कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं आना है। मल्टीप्लिकेशन में टेस्ट कर रहे हो अगर, तो 2 × -2 करो वो भी -4 होगा, -2 × 2 करो वो भी -4 होगा। दोनों केस में अभी भी सेम ही आ रहा है ना। यस, बोलो बोलो अनय। यस सर, मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है सर। अगर मैं
दो निगेटिव नंबर्स का अगर मेरे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो कोई उससे मतलब नहीं ना है। ना कोई दो मतलब निगेटिव इंटीजर्स का अगर नहीं। प्रोडक्ट हम ऐसे भी पॉजिटिव आ रहा है तो हाँ, ऐसे भी हम अन्य जो बात करते हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर पे बात करते हैं। हम नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं करते, हम ओनली इंटीजर करते हैं। ठीक है। यस सर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिए, कम्यूटेटिविटी देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो डाउट है अभी पूछो पहले, फिर मैं आपको काम बताऊंगा। यश श्रेया बताइए। सर लास्ट स्लाइड ओपन कीजिए ना सर, उसमें लास्ट वो नहीं लिखे हैं सर, थोड़ा कम्यूटेटिव के बाद में चले गए थे। ये वाला यस सर। मैं अभी आफ्टर द क्लास इन फाइल्स को अपलोड भी कर दूंगा। अगर पेंडिंग एक फाइल मेरे ख्याल से जिस दिन तबीयत खराब थी उस दिन मैं शायद फाइल नहीं अपलोड किया था, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यस आदित्य। सर जिसमें होमवर्क दिए थे क्लोजर प्रॉपर्टी वाला सर, वो वाला थोड़ा पेज ओपन कर दीजिएगा। वो मैं फाइल भेज दूंगा ना, ये ओके एनसीईआरटी वाली पीडीएफ ही भेज दूंगा। ठीक है ओके सर। स्टूडेंट्स, अभी भी अगर किसी को डाउट है कम्यूटेटिविटी क्या होती है, बिकॉज प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिमाग में क्लियर होगा तभी हम देख पाएंगे कि वो कहाँ पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट करना, आप देखो, आप सबको नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आप सबको आता है ना। तो कम्यूटेटिविटी हो गया या क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ये हमको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। हमें बस दिक्कत कहाँ होती है पता है, स्टेटमेंट का डेफिनेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यही स्टूडेंट्स लोग समझ नहीं पाते। तो वो डेफिनेशन अगर क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सर बोल रहे हैं कि सर कम्यूटेटिव में सर जैसे दो डिजिट को सर चेंज कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है, बस ऑपरेशन सर सेम रहता है। तो सर वैसे सर सब में होगा, एसोसिएटिव में भी और सर क्लोजर प्रॉपर्टी में भी। नहीं, अब वही मैं जो कह रहा हूँ, ये कम्यूटेटिविटी का हम कहते हैं कि कहीं पे कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है जब हमने दो नंबर्स में जो ऑपरेशन लगाए, अगर हमने दोनों नंबर्स का ऑर्डर पलट दिया। जैसे यहाँ सामने जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ए स्टार बी, अब ये स्टार Yes, में sir. मान लो कोई ऑपरेशन था, अगर ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के बराबर आया तो वहां Yes, पे sir. कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करेगा। इसका क्लोजर प्रॉपर्टी या एसोसिएबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। Yes, sir. हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देख रहे थे बताओ। सर क्लोजर में हम देख रहे थे कि दो डिजिट था सर। हाँ सर उसका ऑपरेशन सर सेम हो रहा था लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा था। ऑर्डर से कोई लेना देना था क्या उधर? क्या हमने जब क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था कहीं पे भी मैंने ऑर्डर की बात की थी? नहीं। नो सर। मैंने ऑर्डर वर्ड को यूज नहीं किया, मैंने बस यही देखा कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो होल नंबर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है, नहीं आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो रहा। कम्यूटेटिविटी में हम क्या देखते हैं, कम्यूटेटिविटी में देखते हैं कि अगर हम दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन लगा रहे हैं और अगर हमने उन दोनों नंबर्स का ऑर्डर पलट दिया तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है क्या? अगर मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिविटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, लीव कर सकते हैं। यस एवरीवन कैन लीव। उत्कर्ष आई नो, बट बहुत लोगों ने 7th में नहीं पढ़ाई की होगी ना, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। होमवर्क में अभी आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा। होमवर्क विल बी बेस्ड ऑन चैप्टर 1, उसको जरूर करना बिकॉज वो आपके टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।